जय हिंद। सैफ अली खान के ऊपर हमला 2 दिन पूर्व हुआ। सैफ अली खान के हमले से पहले देश के एक जाने माने कवि कुमार विश्वास जी ने बिना नाम लिए एक कमेंट किया था। तैमूर आक्रांता नाम रखने को लेकर, और ये कुछ सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है कि कुमार विश्वास के उकसावे पर ये हमला हुआ है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुमार विश्वास जी की कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है। ये नफरती जो जहर कानून के दम पर बोया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दोषी हो सकता है। देखिए, गारंटी मैं भी नहीं करता, लेकिन अपने अपने विचार है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं अपने विचार पहले ही वापस ले लेता हूँ। लेकिन क्या करे, जब देश में कोई गलत काम होगा तो भैया चुप नहीं बैठा जाएगा। देश के लिए बोला जाएगा, देश के लिए लड़ा जाएगा। अगर मरने की बात आई तो मरने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। याद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत, वो भी जहरीली नफरती माहौल का एक नतीजा थी। और यकीन मानिए, जब से 10 सालों से देश में सरकार जो चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नया भारत बनाने की जो बात हो रही है, यकीन मानिए गृह युद्ध बहुत पीछे छूट गया है। सीरिया जैसे देशों में गृह युद्ध हुआ है, पाकिस्तान में भी गृह युद्ध हुआ है, अफगानिस्तान में गृह युद्ध हुआ है, बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ है, श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ है। और हमारे देश में गृह युद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोगों को पता ही नहीं चला कब भारत के अंदर गृह युद्ध आया और चला गया। अब तो गृह युद्ध से बहुत आगे बात पहुंच चुकी है। लोग आतंकवादी बनते हैं, लोगों को मारते हैं। एक आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, 50 को मार देता है। लेकिन जो नफरती जहरीली भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो एक व्यक्ति को नहीं मारते, 50 को नहीं मारते, वो पूरे देश में ऐसा जहर घोल देते हैं कि ना जाने कब क्या घटना कितने बड़े रूप में घट जाए, किसी को कोई पता नहीं है। कोई कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे, कोई कहता है कि ये बदनसीब को वोट क्यों देनी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। आज देश के अंदर कानून के दम पर जहर बोया जा रहा है, ये मैं नहीं कहूंगा, और ये सच भी नहीं है, क्योंकि डर हमें भी लगता है कानून से भाई। लेकिन जब देश की बात आती है तो भैया दिल में आग लगती है। और मैं सुभाष चंद्र कश्यप अकेला ऐसा बंदा हूं भारत देश के अंदर, जिस बंदे ने 44 जवान शहीद होने पर 10 जवानों के सिर काटने पर अपने बागपत जनपद के गांव बाजितपुर में पंचायत कर पाकिस्तान को सरेआम फांसी की सजा दी थी, गोली मारने की सजा दी थी, और उस पर गोली चलाने वाला भी मैं सुभाष चंद्र कश्यप था, पुतला बना के। पाकिस्तान के नवाज शरीफ के पुतले को छिन्न भिन्न कर दिया था मैंने, गोली मार के, पिस्टल से और बंदूक से। देश की बात जहां है कि भैया चुप नहीं रहा जाएगा भाई, बोला जाएगा, भले ही चाहे जो कुछ हो। अब बात आती है देशवासियों, हमें अपने देश को कैसे बचाना है। लोग सत्ता में काबिज रहने के लिए जहर बो रहे हैं, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब कश्यप समाज के लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, गरीब बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो पूरा देश चुप था और बोलता था कि
कुछ नहीं हुआ, एक दो गरीब आदमी मर जाएगा, एक दो बहन बेटियों की इज्जत लूट जाएगी, ये तो जवानी का जोश है, न जाने किस किस प्रकार की बातें होती थी। धीरे धीरे करके वो बात गरीबों से बाहर निकली। संजीव बालियान जी की, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनकी सुरक्षा हटाई और फिर चलो बहाल कर दी, वो एक अलग बात है। आप समझिए बात को, कश्यप समाज टारगेट नहीं है, टारगेट गरीब समाज है। SC ST OBC भी टारगेट नहीं है, टारगेट पिछड़ी जातियां हैं। इस बात को कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि जब तक देश में भाईचारा है, पढ़ाई लिखाई है, तब तक पिछड़ी जाति के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। धर्म कर्म कांड में जनता को धकेल दो, 90% भट्टा पिछड़ी जातियों का, गरीबों का बैठ जाएगा। देश के सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दो, किसी को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूखे मर जाएंगे। आर्थिक रीढ़ की हड्डी गरीबों की तोड़ दो। ये सब हो रहा है। टारगेट मुसलमान नहीं है। मुसलमान सरदार तो घेट में हाथ दे के अपना हक अधिकार ले लेते हैं। टारगेट है जाट समाज, गुज्जर समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज, लोथ समाज, कश्यप समाज, गरीब